इस धरती पर जब एक बच्चे का जन्म होता है तो वो एक खास मकसद से आता है। मकसद है उस ज्ञान को जान लेना कि ये दुनिया रहने लायक नहीं है और इस जीवन मृत्यु के चक्र से निकल जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, वो बजाय अपने बारे में पूछने के लिए कि मैं क्या हूं, वो पूछना शुरू कर देता है कि दुनिया क्या है और यहां ऐसा क्या है जिसके मजे मैं ले सकता हूं। वो भूल जाता है कि यहां भोगना नहीं, ज्ञान लेने आया था मैं। और जब तक हम इस चीज को नहीं खोज लेते तब तक मुक्त नहीं हो सकते। धूम्रपान, शराब, अश्लील वीडियोस की लत में ही फंसे रह जाएंगे। इस बात को नोट करना कि जब भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम आत्मा से अपनी बुद्धि को वश में करो, बुद्धि मन को और मन इंद्रियों को वश में करेगा। लेकिन आज कलयुग में लोग शरीर से इतने बंधे हुए हैं कि आत्मा तो बहुत दूर की बात है, अपने मॉलिक्यूलर बॉडी तक को भी नहीं मान पाते। सतयुग में हमारा शरीर आत्मा को महसूस कर पाता था क्योंकि उस युग में आत्मा के चारों तरफ कोई बाधा नहीं बनाई जाती थी। मन और शरीर का तालमेल बिल्कुल परफेक्ट होने की वजह से आत्मा को महसूस कर पाते थे और चमत्कारी शक्तियां होना नॉर्मल था। यह जानकर आपको हैरानी हो सकती है कि एस्ट्रल ट्रैवल करके दूसरी दुनिया में भी जाना मुमकिन है अगर हम अपने फिजिकल और मॉलिक्यूलर बॉडी पे काम करते हैं तो। और यही किया था रमन महर्षि ने। वो कहा करते थे कि अभी मैं तुम्हारे सामने यहां बैठा हुआ हूं, लेकिन इसी समय मैं 20 अलग अलग दुनिया में भी मौजूद हूं। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि एक साथ कई ब्रह्मांडों को मैं जीता हूं और कंट्रोल करता हूं। भले ही आप इस बात को माने या ना माने, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में अकेले में बैठकर सोचना। जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है, यह किसने तय किया होगा कि आपका जन्म यहीं पर होगा? किसने तय किया होगा कि आपका जन्म एक इंसान के ही रूप में होगा? दोस्तों, सारा खेल है आपके मॉलिक्यूलर बॉडी यानी सूक्ष्म शरीर का। पिछले कई जन्मों में आपने जो कुछ भी किया है उसके संस्कार के हिसाब से आपका जन्म हुआ है। चौंकिएगा मत, क्योंकि जब आप इस धरती पर नहीं आए थे उससे पहले ही आपकी मॉलिक्यूलर बॉडी ने तय किया हुआ था कि आपके माँ बाप कौन होने वाले हैं। और यही मॉलिक्यूलर बॉडी का काम जैसे ही पूरा होगा, यह आपके शरीर को छोड़ देगा और अपनी अगली यात्रा पे चला जाएगा। अखंड ब्रह्मचारी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कहा जाता है कि उनको पहले से ही पता लग गया था कि उनकी मृत्यु कब होने वाली है। यह तभी हो पाया जब उन्होंने अपनी मॉलिक्यूलर बॉडी पे काम किया, क्योंकि जैसे ही आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू किया, आपकी भीतर की यात्रा शुरू होती है। तभी तो आप मॉलिक्यूलर बॉडी, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी, आत्मन, ये सब कुछ जानने की जिज्ञासा बना पाओगे। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। द इल्यूमिनाटी शो नाम से ही है, टेलीग्राम पे सर्च करने से भी आपको मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़िए, मिलकर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जिन्होंने बचपन की गलतियां करके अपने मन और शरीर को कमजोर किया है।